अस्सलामुअलैकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। हम दोबारा आ गए हैं क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग लेकर, और आज का शो स्पेशल शो है, जैसे कि हमारे जा रहे हैं डेडिकेटेड टू दिस वर्ल्ड कप T20 2024 व्हिच इज हैपनिंग इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज कंबाइंड। दोनों को होस्ट हैं यूएसए में। पहली दफा ये मैच क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली जा रही है इस दफा के वर्ल्ड कप ही पूरा का पूरा यूएसए में हो रहा है। खैर, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट नन अदर देन एनुल ज़हरा जी। आप सबको खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। और वैसे भी अब तो जो कल का एक वो आया रिजल्ट, उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मजीद पॉजिटिव हो गए। आप हो गए क्या जरा? आई डोंट थिंक सो। खैर, अपनी अपनी पॉजिटिविटी की बात होती है। कोई कहीं पे जाके किसी भी सिचुएशन में जाके पॉजिटिव हो सकता है, बट अगर देखा जाए तो कल की परफॉर्मेंस भी हमारी ऐसी थी। डिटेल में थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर। कल टॉस जीता पाकिस्तान ने और टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग के बाद भाई बॉलिंग चल गई, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक स्कोर के ऊपर, और इसके बाद बड़ा जबरदस्त टारगेट मिला पाकिस्तान को, जो नंबर मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है, 107। 107। खैर, वो 107 का टारगेट बनाने में बैटिंग ऑर्डर को काफी मुश्किलात एज यूजुअल फेस हो रही थी। बॉलिंग डिड इट्स जॉब, बैटिंग चली गई एक अजीब से सिचुएशन के अंदर। काफी कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगा। कल का मैच आपने भी देखा ही होगा, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कुछ चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर पिछले दो मैचेस की बात करें, कोई बेहतरी पाकिस्तान टीम में? हाँ, देखें, अब वो एक्चुअली जब आप बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर मजीद आपके पास कुछ होती नहीं है जगह। तो मुझे ऐसे वो लगा कि कल जो पाकिस्तान खेला है ना, वो बेसिकली सर्वाइवल की गेम खेला है। वो अब बाज लोग, मुझे हंसी भी आ रही थी, सारे कमेंटेटर्स बैठे हुए शोर मचा रहे थे, चाहे रमीज राजा हैं, चाहे वसीम अकरम हैं, वो नासिर हुसैन है, या जितने भी हैं इंग्लिश और वो पाकिस्तानी सारे इंडियंस, कि जल्दी जीतना है आपको और ये 14 ओवर में अचीव करना है टारगेट। ओ भाई, उनसे तो पूछ लो जिन्होंने करना है कि नहीं करना। उन्होंने जाना है सुपर 8 में कि नहीं जाना, हर एक को लगा हुआ धक्का मार के भेज दें। उनके इरादे कुछ और हैं, उनके इरादे ऐसे हैं। तो एक्चुअली पाकिस्तान जो थी ना, वो अप्रोच थी बस जीतना, क्योंकि दे वर सो मच प्रेशराइज्ड। उनकी मतलब एक वो बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा था। लेकिन जरार, इसके साथ साथ आप टॉपिक बता दें हमारे। टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, जो आज हमने मिलजुल के एक टॉपिक डिसाइड किया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि आप क्या समझते हैं, हारिस रऊफ जो कि बॉलर हैं, या बॉलिंग में अगर हम चेंजेस की बात करें, मेरे जहन में हारिस रऊफ आता है कि यार हारिस रऊफ को चेंज कर दो, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रन्स दिए जा रहे हैं, और बॉलिंग उनकी मुझे तो समझ नहीं आ रही एज अ क्रिकेट फैन के किस इरादे से वो बॉलिंग करने आते हैं। रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है। मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, आप लोग क्या नाम लेके आते हैं और क्या ये बात सही भी है। आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से। 033981071007 इज द नंबर वेयर यू कैन शेयर योर व्हाट्सएप मैसेजेस, योर थॉट्स। इसके अलावा भी आप ओवरऑल अगर क्रिकेट के हवाले से या किसी और टीम के हवाले से, पाकिस्तान टीम से हट के किसी और टीम के हवाले से बात करना चाहें, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे आपकी थॉट्स को, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। खैर, आगे बढ़ते हुए यार, बैटिंग पे मैं दोबारा से आऊंगा। पाकिस्तान पहले आप बॉलिंग को कवर करें। अच्छा, बॉलिंग को कवर कर लेते हैं। चलें, पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग को कवर कर लिया। आप कह रहे हैं तो मैं बॉलिंग को कवर कर लेता हूं। बॉलिंग भी मुनासिब बॉलिंग है। शाहीन आफरीदिया में नजर आए 5.25 की इकोनॉमी से 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट उन्होंने ली। नसीम शाह 6 की इकोनॉमी 24 रन दिए, 4 ओवर्स कंप्लीट किए और 1 विकेट ली। इसके अलावा मोहम्मद आमिर, अच्छी बॉलिंग मोहम्मद आमिर की तरफ से कल मोहम्मद आमिर ने अच्छा कमबैक किया। 2 विकेटें ली, 13 रन दिए। सिर्फ मैन ऑफ द मैच भी ये कल रहे हैं इस मैच के, जो पाकिस्तान और कनाडा का हुआ है। सो गुड कमबैक फॉर आमिर, आई वुड से। और कुछ खबरें ये चल रही हैं, एन आप बताइएगा अगर आपके पास ऐसी न्यूज़ है कि आमिर कह रहे हैं कि मैं इस वर्ल्ड कप के बाद फिर रिटायरमेंट ले लूंगा। ये तो देखिए ऑब्वियस सी बात है। ये जो इमाद वसीम है या मोहम्मद आमिर हैं, ये आए ही इसीलिए हैं कि हमने ये वर्ल्ड कप खेलना है। इनकी वर्ल्ड कप के साथ डील थी और ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। और वैसे भी लीग के प्लेयर्स हैं। आप देखिए, जो इमाद वसीम हैं, वो तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चले गए, हालांकि उनको सी कैटेगरी में शामिल किया हुआ था कि उनको लीग खेलने की परमिशन नहीं मिल रही थी। अब पीसीबी ने कह दिया है कि पीएसएल के अलावा आप 2 लीग्स मजीद खेल सकते हैं। तो लीग तो वो खेलेंगे और उसके बाद वो रिटायरमेंट भी ले लेंगे, ये हम सबको पता है। हाँ, बॉलिंग की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो मैं बस इतना कहूंगी कि हमारा, अगर आपने मैच वो यकीनन वो देखा होगा, हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी हमें बताएं
कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं ना, वो शुरू में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना लाइन और लेंथ को लेके, अगर आप इंडिया के मैच में देखें या यूएसए के मैच को देखें या कल भी देखें, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसके बाद वो कम बैक कर लेते हैं। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी का भी हुआ कि थोड़ी सी ऊंची बोले करवा रहे थे, वो फुल टॉस भी करवा रहे थे। और एरन जोन्स, अच्छा एरन जोन्स के लिए तो मुझे ऐसे वो लग रहा था कि एरन जोन्स के लिए फ्लैट पिच बिछाई हुई है और बाकी सारी टीम के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान अलग पिच है। वो बंदा ऐसे मार रहा था भाई, चाहे आप स्क्वायर लेग पे देख लें, ऑफ साइड पे देख लें, यहाँ वहां आगे पीछे, तो उसने बड़ी अच्छी यहाँ पे बैटिंग की। और फिर आमिर की आपने बात की, हालांकि आमिर ने भी शुरू में चौका दिया है लेकिन उसको एहसास हो गया कि ये गलती हुई है, तो उसने फौरन से अपनी लेंथ को खींचा और फिर वो अगला खिलाड़ी उसने आउट किया, कम बैक कर लिया। हमारे समझ नहीं आ रहा, कम बैक होता है, लेट कम बैक होता है, लेकिन फिर आप कह रही है ना कि खिलाड़ी गए हुए हमारे खेलने और शायद असेसमेंट होती है, लेकिन इनकी असेसमेंट ना मुझे कुछ अजीब ही लग रही है। कल मेरे पास एक सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देख रहा था और भी लोगों ने देखी होगी, उसमें इनको कुछ दिनों पहले की बात है कि जो हमारे कोच हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने ये कहा कि यार कनाडा की टीम के लिए ना प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, आप लोग रिलैक्स करें, जरा अपने आप को काम डाउन करें, ईज आउट करें। प्रैक्टिस करने से मना कर दिया था गैरी क्रिस्टन ने, तो ईज आउट करने के लिए ये लोग सारे के सारे बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद क्या हुआ कि किसी ने पूछा इमाद वसीम से, नाम लेके बात कर लेता हूँ, इमाद वसीम से, कि मैच की तैयारी है कनाडा वाले। उन्होंने कहा अच्छा कनाडा से भी मैच है हमारा, ओके। कैजुअल एटीट्यूड है, बहुत अजीब सा लग रहा है ये बातें करते हुए अपनी टीम के हवाले से अगर बात करें, चाहे आप सरकास्टिक थे या चाहे आप जो भी थे, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच वर्ल्ड कप। और खासतौर पर देखिए फैंस है ना, उनके दिल काफी वो दुखे हैं, आपकी तो ये जॉब है। ये लोग तो कहते हैं हमारी तो जॉब है, आप उसे अर्न कर रहे हो, प्रोफेशनल्स हो आप, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद को लिंक अप कर लेते हैं उस गेम से। और हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप जो है ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम टॉपिक बताते चलें। बॉलिंग में स्पेशली हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखते हुए पिछले 3 मैचेस के अंदर, अगर आप हमसे कोई इस बारे में बात करना चाहते हैं या किसी भी और हवाले से क्रिकेट पे, वर्ल्ड कप पे बात करना चाहते हैं, 03398107 इज द नंबर वेयर यू कैन व्हाट्सएप अस। आपके मैसेजेस हम शामिल करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपका होस्ट जरार मेहदी और मेरे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल, मुझे अनुसारा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं बाय और मैसेजेस। और जो जरार ने और मैंने आप लोगों से पूछा है कि भाई बताएं कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है बेसिकली उसमें कोई चेंजिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए है। एंड द मैजिकल नंबर इज 03398107107107। अच्छा जी, आप जरार बड़े मजे की बात हमें बता रहे थे कि हमारे जो प्लेयर्स थे वो बाहर कुछ घूम फिर रहे थे कनाडा के मैच से पहले, या घूम फिर रहे थे, सरकास्टिक रिमार्क्स पास कर रहे थे और बड़े मजे कर रहे थे। कुछ प्लेयर्स हमें जो है वो खाते पीते भी नजर आए, बर्गर्स और पिज़्ज़े और बहुत सारी चीजें खाते हुए नजर आए। क्या बात है, वो खाना पीना छोड़ दें, भूख ना लगे बेचारों को, रोजे रख लें। भूख दूसरे प्लेयर्स को नहीं लग रही, दूसरी टीम को भूख नहीं लग रही, वो क्या कर रहे हैं, वो तो नहीं नजर आ रहे, खा रहे हैं, क्या नहीं तो बाहर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, ऐसी किसी की रिपोर्ट नहीं आ रही कि कोई, और वो भी इतनी बैड कंडीशंस में जो टीम है वो आपके प्लेयर्स देखें। आप जो हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं असर महमूद, उनसे भी ये क्वेश्चन हुआ था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स बेचारे वो तो क्लब्स में भी नहीं जा सकते हैं, वो तो और मस्तियां भी नहीं कर सकते हैं। उन बेचारों ने तो खाली जाके यही बर्गर और पिज्जा खाने हैं, घूमना फिरना है, वो भी ना करें, दीवारों पे सर मारे, क्या करें वो बेचारे। नहीं, एक काम करें फिर, इसको ना एक वेकेशन ट्रिप बना ले, बाकी मैचेस को छोड़ दें, वेकेशन फैमिली के साथ। ये कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ट्रिप ही चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें खिलाड़ियों को हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे। जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ा सा मैं बोल दूं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। अब्बास आफरीदी जैसा बॉलर आपके पास बैठा हुआ है और वो बस बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है वो एंड तक बैठा रहेगा। अबरार अहमद को सॉरी, उनको बिठाया हुआ है, बस बिठाया हुआ है। क्यों लेके गए हैं, क्या करना है इन प्लेयर्स का, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। रिप्लेसमेंट करो, कनाडा के साथ मैच था, टोटल भी कम हो गया था, थोड़े से रिस्क ले लो। 106 रन आप देखेंगे, जो 106 रन बने हैं ना। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती है फील्डिंग के अंदर क्या मसले मसाइल हैं वो। अच्छा, जो कारनामे अंजाम वो देने हैं ना, हमने हर जो C-B टीम है उसको A बना देना होता है। वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आए, ब्रेसवेल हीरो बन के चला गया, चैंपमैन हीरो बन के चला गया। और तो और आप ये देखें, जो एरन जॉनसन मेरे ख्याल से इनका नाम है, बिल्कुल, इन्होंने, इनका कैच ड्रॉप होता है। फखर ने नहायत ही आसान कैच ड्रॉप किया, बंदे ने हाफ सेंचुरी की कल, और वो इनकी पहली हाफ सेंचुरी थी T20 इंटरनेशनल में। किसके खिलाफ?
पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब सारे मेडल्स हमने ही लोगों में तकसीम करने हैं। यार आप पाकिस्तान की हिस्ट्री वैसे चेक करें ना, तो हम इस बात में मशहूर हैं कि हम दूसरों को जो है बड़ा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि यार दूसरे ना तरक्की कर जाएं, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी तरक्की को, अपनी मेहनत को भूल जाते हैं, हम उस चीज को अपनी खत्म कर देते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो नहीं, पर्सनल तरक्की तो जारी है जरार। आप देखेंगे जो कोच की आप बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कोच वो इस तरह की बातें कर रहे थे, या खिलाड़ी हैं, मतलब पर्सनल तरक्की तो जारी है। बैंक बैलेंस में भी इजाफा हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि अजहर महमूद पाकिस्तान आने के बजाय वो इंग्लैंड ही चले जाएं वापस अपनी फैमिली के साथ। क्या करेंगे पाकिस्तान आके? बात बिल्कुल ठीक की आपने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के दीवाने हम भी हैं, आप भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रही है कि 2-3 साल क्रिकेट का वही हाल होने वाला है जो स्क्वाश का हुआ, वही हाल होने वाला है जो हॉकी का हुआ, वही हाल होने वाला है जो स्नूकर का हुआ। कोई सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि अब तो ये हालत हो गई है। काफी देखा जा रहा है कि तनकीद को भी पॉजिटिवली नहीं ले रहे। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना किसी भी, कि आप पे तनकीद का भी असर नहीं हो रहा, तनकीद बराए तनकीद हो रही है, लोग आपको देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। कितने लोग ट्रैवल करके यूएसए पहुंचे हैं और देखने के लिए पहुंचे हैं कि यार उनकी टीम परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे। उनके लिए कोई रिगार्ड नहीं है, मेहनत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो खाने पीने निकल जाते हैं। अच्छा कल मैच अच्छा, यहाँ पे आपने ये बात की कि इंडिया का जो मैच था पाकिस्तान से, उसमें एक मैं देख रही थी, एक वो बेचारा वहां पे स्पेक्टेटर आया हुआ था, वो अपना ट्रैक्टर वो चलाता था, वो उसको सोल्ड आउट करके वो टिकट लेके ये मैच देखने आया। और हमारी टीम ने क्या किया कि जीता हुआ मैच इंडिया के हाथ में पकड़ा के खैर ये तो चीज चलती रहेगी। अभी लाइव अपडेट थोड़ी सी शामिल कर लें हम। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आज जो है वो मैच है, और न्यूयॉर्क में ही ये मैच है, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। अब आप कहेंगे पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई यहाँ यूएसए को हारना है और इंडिया को जीतना है, तब हमारा कुछ चांस रहेगा। चांसेस थोड़े से अजीब से हो रहे हैं। मैं इस खिचड़ी के बारे में भी जिक्र करूंगा। बड़ा वो क्या कहते हैं ना, मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड सा ग्रुप होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान है, यूएसए है, साथ बारिश भी है, आयरलैंड भी है। मैं बारिश के पॉइंट पे आने वाला था। खैर यूएसए और इंडिया के मैच में इंडिया ने टॉस जीत लिया और बॉलिंग का फैसला किया है। वाइस फैसला हो सकता है, बड़ा ऑब्वियस फैसला है, और अब तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे अपने बॉलिंग के ऊपर, जो उन्होंने पाकिस्तान का हशर नशर मचाया है। ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर अगर नजर डालने ग्रुप में, तो ग्रुप ए की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सबको पता है कि क्या हो रहा है ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप बी में interestingly England is on the 4th number, Scotland is on the 2nd number, and Australia is leading the table. ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया जनाब सुपर 8 के लिए। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया is qualified for super 8 and they are through। ये होती है टीम, ये होता है सब कुछ कि टियर 1 की टीम है, तो उसने बता दिया अभी नमीबिया के साथ जो उनका मैच हुआ आज हुआ है, आज ऑस्ट्रेलिया का नमीबिया के साथ मैच। बिल्कुल, उन्होंने नमीबिया को खत्म कर दिया एक तरीके से। जबरदस्त 5 ओवर में मैच खत्म। ओह माय गॉड, पावर प्ले के अंदर मेरे ख्याल से 5.5 या 5.4 भाई 72 बनाए थे मेरे ख्याल से। 74 ओके, और 17 ओवर में ऑल आउट। और अच्छा, और जो उनके जंपा हैं एडम जंपा, वो ऑस्ट्रेलिया के पहले बॉलर बने हैं कि जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स ले ली हैं। अब आप देखिए कल के मैच में हारिस रऊफ की भी कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन हम हारिस रऊफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे पहले शादाब खान है, उनकी 107 हो चुकी हैं, यानी उनकी भी कंप्लीट हो चुकी हैं, और उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही क्योंकि उनकी फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है, एक्सपोज हो जाएंगे अगर बॉलिंग करवा ली तो। यार अपनी टीम की हम बात करें, थोड़ी बात करते हैं। एक और बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की, जो अगले ग्रुप में है, सी टीम में। जी, कल उनका मैच है वेस्ट इंडीज से। कल उनका मैच है, और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है, और अफगानिस्तान उस टीम में, उस ग्रुप में बेसिकली लीड कर रहा है। और रन रेट, इनसेन रन रेट। अच्छा, अफगानिस्तान के मैं जरा स्टैट्स ओवरऑल चेक कर रहा था वर्ल्ड कप के, तो आप ये जान के हमें बड़ा अजीब सा लगा कि जी प्लेयर जो टॉप पे चल रहा है वो इस वक्त अफगानिस्तान का प्लेयर है रहमानुल्लाह गुरबाज, और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे एरन जोन्स हैं यूएसए के। अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग फिगर्स। और अगर हम बॉलर्स में बात कर लें तो बॉलर्स में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। फजलुल हक फारूकी जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं वो टॉप में हैं। पाकिस्तान के पहले 5 भी लिया था, फिर 4 खिलाड़ी आउट। एग्जैक्टली, हम अपनी बॉलिंग पे फख्र करते हैं कि बॉलिंग हमारी जान है, बॉलिंग हमारी आन है, बॉलिंग हमारी शान है। अच्छा, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बॉलर्स तो चल रहे हैं भैया, बॉलर्स तो चलेंगे, पिच के अंदर असिस्टेंस है, और वैसे तो चल ही रहे हैं बॉलर्स चल ही रहे हैं। क्योंकि देखिए कल का मैच भी ये 107 या 106 जो भी टारगेट दिया था कनाडा ने, उसमें से कोई 10 तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रास थे। अब आप सोचें आप इनको निकाल दें,
और उसके बाद फिर बैटिंग पे जिम्मेदारी आए कि वो अगर जल्दी खत्म कर लेती, एक एसोसिएट टीम के साथ किस तरह खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया से सीखो, किसी से कुछ तो सीखो, अफगानिस्तान से सीख लो भाई कि वो बता रही है आपको कि एसोसिएट टीम के साथ किस तरह से सीखना है। आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप भी हमें बता सकते हैं। 03398107 इज द नंबर वेयर यू कैन व्हाट्सएप अस, मैसेज कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार है कि क्या होना चाहिए टीम का फ्यूचर। अगर हम हारिस रऊफ को टीम से बाहर कर दें तो क्या अब्बास आफरीदी को अगले मैचेस में खिलाना चाहिए या नहीं। आपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज, शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। We'll be right back after this. आपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज, शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। मैं हूं आपका होस्ट जरार मेहदी और मेरे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल, मुझे अनुजारा कहते हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और होपफुली हमारे साथ कोई मेहमान भी Yes, we are trying to connect and a guest in our show. Let's see when he comes on board. तो उनसे भी जरा हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जबरदस्त चीज हुई है कि इंडिया चल पड़ा है पाकिस्तान को सुपर 8 में लाने। यूएसए की एक विकेट गिर गई है 0 के स्कोर पे। तो मुझे कुछ लग रहा है, मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि इंडिया चाह रहा है यार पाकिस्तान को लेके आओ सुपर 8 में, एक और मैच हराना है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये काफी इंडिया चाहे ना चाहे, लेकिन अभी बारिश है 90%। आयरलैंड और यूएसए के मैच में बारिश के चांसेस हैं 90%, और अगर वो मैच धुल जाता है तो फिर देखे क्या होगा। और पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में भी 40% है, 40% चांसेस है। दीज आर सम बिग न्यूज, और इसी तरह की न्यूज के लिए और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हम चलते हैं अनीस साहब की तरफ। अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइए, यूएसए में क्या गहमागहमी चल रही है वर्ल्ड कप के हवाले से? कल मैच हुआ, कुछ टीम में तब्दीलियां देख रहे हैं अगले मैच में? बॉलिंग में कुछ बेहतरी या सुधार या चेंजेस? हाँ नहीं, बॉलिंग तो जाहिर है कि जिस तरह की विकेट की उस हिसाब से पाकिस्तान ने बॉलिंग खिलाई और शादाब खान से दोनों मैचों में बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि वो टीम का हिस्सा थे। फास्ट बॉलर्स के लिए जाहिर है कि इस विकेट में बहुत कुछ मौजूद है। अनइवननेस है, गेंद कभी नीचे रहता है, ज्यादातर नीचे रहता है, और कभी कभी अनइवन भी बाउंस भी करता है, तो बैट्समैन के लिए मुश्किल है। और बॉल भी ये समझ लें कि आप 130 या 140 के जो है स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तब लगता है, यानी अगर आप रन बॉल वैसे नॉर्मल विकेट पे खेलेंगे तो आसान होता है, लेकिन इस विकेट पर रन बॉल भी एक मुश्किल सूरत हाल है। तो कहना कहीं तो यही है कि टूर्नामेंट आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और हमारा इंटरेस्ट तो जाहिर है कि ग्रुप ए में है, जहाँ पाकिस्तान की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार है, और बस अपनी परफॉर्मेंस तो जैसी तैसी है। एक मैच जीत भी गए हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है अब दूसरों के मैच पर। आज के मैच के बारे में लोगों को खतरा था कि अगर ये मुकम्मल नहीं होते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, बादल जरूर मौजूद है, लेकिन स्कैटर्ड है, और बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है यहाँ पर। तो मैच शुरू हो गया और पहली गेंद पर ही विकेट हासिल कर ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि इंडिया शुरू से ही फॉर्म में आ गया है। अनीस साहब ये बताइए कि अब चलें, आप कह रहे हैं अगर हम मान भी लेंगे सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम इस कारकर्दगी के साथ पहुंच जाती है किसी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड होके, फिर सुपर 8 में तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जैसी टीम मौजूद है जो इस वक्त टॉप ऑफ द चार्ट है। इंडिया भी क्वालिफाई करेगी, तो वहां क्या होगा? पहुंच चुकी है अभी सुपर 8 एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। होगा भी फिर। अभी फिलहाल तो जो है पहले ये देखना है कि पाकिस्तान पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंचती है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात इस हवाले से होगी कि पहली दफा पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलेगा, तो ये तो सबसे जो है तकलीफ की बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनीस साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज। जी, ये अनीस साहब हमारे साथ थे, डायरेक्ट यूएसए से आप लोगों को अपडेट कर रहे थे। अच्छा, ये एक और अचीवमेंट बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की किस्मत में आने वाली है कि अगर हम लोगों ने सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं किया तो फिर हम क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे अगले T20 वर्ल्ड कप का। सिर्फ 10 से 15 रन शॉर्ट। भाई फैन क्लब सलामत रहे, फैन क्लब बाबर आजम का आपको पता है उनका स्टेटमेंट फेवरेट क्या है? ये मैं देख रहा था कोलाज एक सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों ने बनाया हुआ था। 10 से 20 रन शॉट थे, 10 से 15 रन शॉट थे। मिडिल ऑर्डर नहीं चला, 10 से 15 रन हमारे जो बॉलर्स थे वो वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। हमेशा ये 10 से 15 रन शॉट। अच्छा, कल की बैटिंग की बात करते हैं। आप देखें ये दोनों जो हमारे जो हीरोज हैं। अच्छा, कल साइम को इन किया गया था, इफ्तिखार को आउट किया गया था।
तो एक तो साइम फेल हो रहे हैं, आप और मैं बात भी कर रहे थे कि फिर से साइम फेल हो गए, हालांकि एक कैच ड्रॉप हुआ उनका, लेकिन उसके बावजूद वो फिर वही शॉट लगाने के चक्कर में वो बंदा आउट हो गया। बाबर रिजवान आते हैं, और बाबर रिजवान देखिए, जो रिजवान है वो 83 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और रिजवान ने जो बाबर ने 33 रन बनाए हैं वो 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। और रिजवान ने एक और रिकॉर्ड बनाया जी, आप लोगों से हम शेयर करते हैं कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की स्लोएस्ट तरीन, सुस्त तरीन हाफ सेंचुरी बनाई है। उससे पहले ये रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में था डेविड मिलर के पास, उन्होंने 50 गेंदों पे 50 रन बनाए थे, इन्होंने 52 गेंदों पे 50 रन बनाए हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से 2007 में कोई वेस्ट इंडीज के बॉलर थे, उन्होंने बनाई थी स्लोएस्ट तरीन सेंचुरी, हाफ सेंचुरी। चलिए कहीं ना कहीं हम कोई सही, लेकिन हम कोई रिकॉर्ड बना लेते हैं और बना रहे हैं रिकॉर्ड। बाबर और रिजवान कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं हमारे लिए भाई, तो बहुत जबरदस्त मैनेज कर लिया ये उन्होंने। अच्छा ये लेकिन आपको पता है कि 33 सेंचुरी किसने बनाई हुई है? मुझे इस वक्त याद नहीं, मैं आपको बताती हूँ जी। ये बनाई हुई है जी युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप में 12 गेंदों पे 50 रन बनाए थे उन्होंने, और ये अभी तक की देखें तेज तरीन हाफ सेंचुरी है। That's why he is the brand ambassador of this World Cup, ब्रांड एम्बेसडर है युवराज सिंह, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही आपको आगे लेके जाती है। हम अपने यंगस्टर्स को भी यही कहेंगे कि यार उदास होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब साइम अयूब की आपने बात की थी, इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा एको करना चाहूंगा। देखें वही बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट, जब तक आप अपने घर में अपने ग्राउंड्स पे ज्यादा क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे, और क्रिकेटर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके नहीं देंगे खेलने के, सिर्फ एक PSL T20 से कुछ नहीं होता, रेड बॉल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इसके अलावा 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट, वो जब तक नहीं खेलेंगे टेम्परामेंट नहीं डेवलप होगा। आपको क्या लग रहा है कि टेम्परामेंट हारिस रऊफ का ऐसा ही चलेगा? आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हारिस रऊफ भी डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से नहीं, डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से नहीं है। व्हाट्सएप करने के लिए 03398107 is the number. We will see you right after this short break. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग वर्ल्ड कप एडिशन, एंड आई एम योर होस्ट जरार मेहदी, एंड विद मी आई हैव जी, मुझे अनुसारा कहते हैं। आपको क्या कहते हैं? जैसे एन कहती है, मैंने थोड़ा सा उनका जुमला कॉपी कर लिया है। आपका होना शुरू हो गया, आपका असर बिल्कुल हमारी टीम पे किसका असर है, किसका साया है? आरजेस हैं, वो एक दूसरे से सीखते रहते हैं, आई गेस सो। बिल्कुल सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान टीम को सीखना चाहिए अफगानिस्तान टीम से, पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलियन टीम से सीखना चाहिए, पाकिस्तान टीम को युगांडा की टीम से सीखना चाहिए। युगांडा तो नहीं, उसको तो हरा दिया ना वेस्ट इंडीज ने। ओके चलें, फिर भी बड़ी अच्छी टीम है, डांस वांस बड़ा अच्छा करते हैं, वो भी सीख ले। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं। वो तो है हमारे पास ना, इतने अच्छे डांसर रखा नहीं आपने उन्हें, हसन अली को। ओह हाँ, वो रह गए, बिल्कुल रह गए। वो शायद किंग खेल रहे थे, तो वो ज्यादा ही कुछ, हालांकि उनको शामिल किया था, लेकिन फिर वो हारिस रऊफ का रिजर्व, लेकिन फिर उनको कहा जाओ आप काउंटी जाके खेलो। लेकिन वो किंग ज्यादा खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। किंग खेलते हैं। अच्छा, उनको चांस भी दिया था आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन वो बंदा चला ही नहीं चल पाए। उनके हिसाब से किंग सब कुछ कर लेगा। आप अब देखते हैं कि किंग क्या करता है। कल तो 33 बॉलों पे 33 रन बनाए किंग ने, और उसके बाद कहा ओके भाई अल्लाह हाफिज। अच्छा, मजे की बात देखें, जो उनके तारीफ करने वाले भी तो आप देखें, जब वो यूएसए के खिलाफ 44 रन बना के गए थे, इसी तरह 113 के स्ट्राइक रेट के साथ या कुछ था, तो जो रमीज राजा थे वो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि क्या इनिंग खेली है, और बाद में जो मतलब जब वो बातचीत करते हैं मैच के बाद, तो उन्होंने पूछा ये हमारे जो बॉबी भाई हैं जी, बाबर आजम, कि पिच क्या मुश्किल थी, आपसे खेला नहीं गया। मतलब आप किसी ना किसी तरह उस बंदे को भी, मतलब अपने फेवरेट हर एक ने पकड़ा हुआ अपना ना, और वो बस उसको बचा लें। हम इसी वजह से हम इस नहज पे हैं जहाँ पे हम हैं क्रिकेट में। यार अगर पता है क्या, मेरी ना एक सोच चल रही है, वो सोच ये चल रही है कि पाकिस्तान टीम को सुपर 8 में नहीं आना चाहिए। मुझे पता है इस पे बड़ी अजीब सी बात होगी, और एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, अगर यही टीम यही परफॉर्मेंस लेके हम सुपर 8 में पहुंच गए, आगे पहुंच गए, खुदा न ख्वास्ता इस परफॉर्मेंस के साथ किसी भी तरह दूसरों की मरूने मिन्नत जो कहते हैं उर्दू में, आप सेमीफाइनल तक भी पहुंच गए, तो फिर तो ये सारे के सारे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को बुला के कहेंगे देखो हमने कमाल कर दिया, सेमीफाइनल तक तो पहुंच गए ना यार। फिर वो होगा कि वो रमीज राजा ने वो जिस तरह लास्ट टाइम एक पार्टी अरेंज की थी इनके लिए, इशाया दिया था इन्हें कि आप हार के आए हैं, कांग्रेचुलेशंस, तो फिर अब दोबारा से एक और मोहसिन नकवी
इशारा बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। लेकिन इस दफा कुदरत का निजाम नहीं चलने वाला। बड़ी ज्यादा टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया, आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, इंडिया आज कर जाएगा, स्कॉटलैंड लाइन में खड़ा हुआ है, आपको यकीन है इंडिया आज कर जाएगा? कहीं ऐसा तो ना हो कि उन्हें याद आ जाए कि यार हमारे मैच जीतने से पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर जाए। नहीं 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 नहीं, देखिए ये प्राइड गेम होती है, इंडिया कभी भी इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि पाकिस्तान, हम अपने लिए खुद ही काफी हैं, तो पाकिस्तान को तो उसको पीछे करने के लिए कम से कम खुद हारने की जरूरत हमारा नहीं है। प्राइड कहाँ चला गया, हमारा गुरूर कहाँ चला गया? और मुझे लग रहा है अगर इसी तरह हम खेलते रहे और यही टीम आगे बढ़ती रही तो वो प्राइड नहीं, क्रिकेट भी पाकिस्तान से कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। जी बिल्कुल, हो जाता है इस तरह से, होता रहता है, क्रिकेट चला जाएगा और क्रिकेट जाएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि कोई ना कोई एज अ लीडर सामने आए पीसीबी में से, मैनेजमेंट में से, और आके ये बेड़ा उठाए कि नहीं यार हमने क्रिकेट को रिवैम्प करना है। टीम अगर आपकी अल्लाह करे चले सुपर 8 में पहुंच जाए और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंच जाए, कुछ हो जाए करते नहीं, पहले आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं अल्लाह करे कि पहुंच जाए और आप कह रहे हैं कि मैं कहीं ना पहुंचे, एक लाइन पकड़ लें। नहीं हो पाता, तो मुझे ख्याल आता है ना कि यार पाकिस्तान की टीम है, मसला ये है, तो वहां आके मैं मजबूर हो जाता हूं। पीसीबी की तरह यू टर्न नहीं ले आप। अच्छा ना मैं तो मैं तो ये चाहता हूं, मैं अपने पॉइंट पे स्टिक टू करूंगा, ना पहुंचे वापस चलें जी। ये और ग्रुप स्टेजेस के बाद हम कहेंगे मे द बेस्ट विन, कि मतलब जो डिजर्व करता है ना वो पता चले कि नीदरलैंड बेचारा वो जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, साउथ अफ्रीका को हरा दिया और हम उनके शोल्डर्स पे बैठ के हम पहुंचे थे फिर आगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिजर्व करता है, जो अच्छा खेल रहा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो स्कॉटलैंड है, वो भी आगे जाए, और चाहे वो अफगानिस्तान है। अच्छा, मुझे एक प्रेडिक्शन आपसे लेता हूं मैं, और उसके बाद हम रैप अप की तरफ बढ़ेंगे। अफगानिस्तान की टीम को आप कहां तक देख रही हैं? सेमीफाइनल में देख रही हैं, नहीं देख रही? नहीं, अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। सुपर 8 के बाद सुपर 8 में तो वो होंगे ही, लेकिन मुझे ऐसे वो लग रहा है कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साथ कोई एक और टीम आके मिलेगी, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, ये हैं इस तरह की। अच्छा, और जो हमारी एसोसिएट टीम्स है आईसीसी की, छोटी टीम्स जिनको कह देते हैं यूजुअली, उनमें से कोई आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको इस तरह? हमारे ही ग्रुप के अंदर यूएसए को आप देखें ना, क्योंकि हमने तो रन रेट को बेहतर बनाने के लिए कल कुछ किया नहीं। अब अगर यूएसए दोनों मैच हार भी जाए ना, फर्ज करें अगले आयरलैंड से भी हार जाए, इंडिया से भी हार जाए, तो भी वो रन रेट की बुनियाद पे क्वालिफाई कर सकते हैं। चलें, ये तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी, लेकिन वर्ल्ड कप पे हमारा शो भी जारी रहेगा, आपकी नजर भी जारी रहेगी। अगली दफा तक जब हम वापस आते हैं, आप भी मैचेस एंजॉय कीजिए, हम भी मैचेस एंजॉय करेंगे, और जब नेक्स्ट टाइम आपसे हमारी मुलाकात होगी तो बात करेंगे गुज़िश्ता हुए मैचेस की, इसी तरह की चटपटी मसालेदार बातें, और आई एम श्योर एन के पास और खबरें आती रहेंगी और वो हमसे शेयर करती रहेंगी इसी तरीके से। सो टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, ओनली ऑन अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। दिस इज योर होस्ट जरार मेरी साइनिंग ऑफ, एंड आई गिव इट ओवर टू एन। जी बिल्कुल, मुझे भी इजाजत दीजिए। आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगा, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी आफ्टर टुमारो। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बाद।